गुड इवनिंग सर। बच्चे कल हमने वेस्पर थ्योरी स्टार्ट की थी, ठीक है। तो उसके बेसिक्स मैंने सारे करा दिए थे, लोन पेयर वाली कैटेगरीज भी हमने कवर कर ली थी, है ना। तो जिसने मिस किया था वो लेक्चर देख सकता है। और आज मैं आपसे पहले इसके वेस्पर के 2-3 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मेरे को आप लोग बताओगे। NH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव की शेप क्या होगी? H3O पॉजिटिव की शेप क्या होगी? यस, एनीवन? बोल लो भाई, जल्दी जल्दी। सर वी देखो, शेप। जो NH2 नेगेटिव है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ, नाइट्रोजन के पास होते हैं नॉर्मल वैलेंसी में 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जब ये 2 बॉन्ड बना लेगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे कितने? 3, है ना। लेकिन एक उसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब उसके पास रह जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो जिसको नहीं समझ आएगा मेरे को बता देना, मैं और अलग तरीके से उसको समझा दूंगा, ठीक है। एक, दो, तीन, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास। ये किसको नहीं समझ आया कि 4 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, एक नेगेटिव चार्ज है। तो शेप क्या आई? अगर मैं इसको दूसरी फॉर्म में, एक और फॉर्म में आपको मैं समझाना चाहता हूँ, तो आप भी ऐसे कर सकते हो। आपको बच्चे बॉन्ड पेयर काउंट करने हैं, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन उसने दिए? 2, ठीक है। 2 है उसके पास लोन पेयर, है ना। तो ये कौन सी कैटेगरी होगी? AB2L2। तो AB2L2 यानी कि वाटर वाला हो गया। तो उसकी ज्योमेट्री क्या होती है? एंगुलर। तो यहाँ पे होंगे हमारे ये क्या है? दीज आर 2 लोन पेयर। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि NH2 नेगेटिव में कितने लोन पेयर होते हैं। अब आता है आगे हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन की शेप, यस, हाइड्रोनियम आयन हमारा होता है पिरामिडल, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, जैसे NH3 होता है सेम वैसे बनेगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। समझ आ गया बच्चे सबको? हाँ जी, बोलो 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 जल्दी। यस सर। आवाज कम की हुई है, मेरे को लग रहा है, मैंने आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। हाँ, सॉरी सॉरी, बहुत कम की हुई थी। आ रही है सर। अब ठीक है। हाँ, ठीक है। चलो अब मैं आगे चलता हूँ, इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। आगे अब हम हाइब्रिडेशन भी कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको ना ऑर्बिटल्स की शेप्स, आपको पता है कैसे कैसे कौन कौन से ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, किसको हम ऐड कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते, वो करेंगे, राइट। राइट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। आपको सबको पता है सिग्मा बनेगा, पाई बनेगा, लेकिन ओवरलैपिंग जो ऑर्बिटल्स की होती है वो कैसी कैसी होती है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। और ये किस पे बेस्ड होता है? दिस इज बेस्ड अपॉन, कोई बता सकता है? ओवरलैपिंग। दिस इज बेस्ड अपॉन ओवरलैपिंग, ठीक है बच्चे। सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड, हेडवाइज ओवरलैपिंग जब होती है तब सिग्मा बॉन्ड बनता है, जैसे H2 S S। दिस इज हेडवाइज ओवरलैपिंग, ठीक है। जो HCl है ये भी तो हेडवाइज करेगा। तो इसकी कैटेगरीज आई है, ठीक है। तो हेडवाइज ओवरलैपिंग में क्या क्या हो सकता है? SS ऑर्बिटल ओवरलैप कर सकते हैं। इसमें क्या होगा? S और P ओवरलैप करेंगे, और PP भी कर सकते हैं, ठीक है। S और P देखो कैसे करेंगे। सेकंड कैटेगरी है हमारे पास SP,
तो ये s का ऑर्बिटल और ये p का। तो p का बच्चे जो ऑर्बिटल होगा ना वो हमेशा pz होगा, अगर उसने दिया ना हो, ठीक है, मतलब अगर नहीं कुछ दिया तो pz होगा। कई बार वो कह देता है कि px को न्यूक्लियर एक्सिस पे लेना है, ठीक है, तो px हो जाएगा। वैसे 99% केस में pz ही होता है, ऐसे वो कभी भी नहीं बोलता। तो इसमें बच्चे sp ओवरलैपिंग होगी हमारे पास, ठीक है। थर्ड कैटेगरी हम इधर कर लेते हैं, pp, तो ये भी सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं। हाँ जी बच्चे नोट कर लो जल्दी से। हाँ जी आगे चलते हैं। चलो, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर पी जेड को मैं एक्सिस पे मान लेता हूँ बच्चे, तो ये एस के साथ बॉन्ड ओवरलैपिंग कर रहा है ना, पी जेड की ओवरलैपिंग एस के साथ हो रही है, कुछ ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो एस होगा वो और किसी के साथ नहीं कर पाएगा, ना इसके साथ और ना इसके साथ, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो लिख लो, मैंने अभी थोड़ा सा ही लिखा था। नेक्स्ट आगे हमारे पास है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड एस नहीं कर सकता, पी एक्स करेगा, पी वाई करेगा। पी एक्स पी एक्स, पी वाई, और आपको पता है इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होता है, इसलिए ये बॉन्ड थोड़ा सा वीक होता है, इसलिए जल्दी टूट जाता है। दैट्स व्हाई एल्कीन्स आर मोर एक्टिव देन एल्केन्स, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको। हाँ जी, तो इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो, अभी हमने डिस्कस किया था कि जो एस होगा, ये बच्चे ये स्फेरिकल है, ठीक है, मतलब कि ऐसे है, सामने से है, और ये भी सामने से है। तो सामने से जो होगा ये ओवरलैपिंग करेगा ऑर्बिटल, है ना। तो एस और पी जेड सेम एक्सिस पे होते हैं, अगर मैं एक्सिस ही चेंज कर दूंगा तो एस इसके साथ ओवरलैपिंग नहीं कर पाएगा। तो मान लो अगर मैं सिर्फ पी एक्स या पी वाई लेता हूँ, ठीक है, तो ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है बच्चे। तो पी एक्स पी वाई नहीं ओवरलैपिंग कर पाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियर एक्सिस जो होती है वो सेम नहीं होती। चलो अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैंने आपको आज आगे हाइब्रिडेशन बतानी थी, मैं हाइब्रिडेशन ही करा देता हूँ। ये मैं डायपोल मोमेंट वाला टॉपिक हम रोक लेते हैं, ठीक है। तो सबसे सिंपल फॉर्मूला हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करने का, हाइब्रिडेशन इक्वल्स टू सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर, दैट्स इट, खत्म, ठीक है। कोई भी मॉलिक्यूल हो, कुछ भी हो, आयन हो, सबकी हाइब्रिडेशन इससे हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी सिंपल, लेट्स से BeCl2, दो सिग्मा बॉन्ड है जी, ठीक है। तो दो सिग्मा, ये भी सिग्मा ये भी सिग्मा, तो H क्या आया, 2 + 0, यानी कि दो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे तो वो होगा S और P, ठीक है। तो इसका मतलब लीनियर sp आ गया, ठीक है। आगे एग्जांपल्स, लाइट आई जा रही है जाई जा रही है, कोई बात नहीं। BF3, हाँ जी, तो अब हम करते हैं BF3। BF3 में मैंने अभी आपको बताया कि हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करने का सिंपल सा मेथड है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कैलकुलेट करने हैं बस, ठीक है। तो कोई भी आयन हो, कुछ भी हो, तो इसके साथ आप कर सकते हो। जैसे BF3 है, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, तो आप सीख चुके हो, sp2 आ जाएगा ना। तो मैं इसको रब कर देता हूँ। हम अब आपको क्वेश्चन देते हैं, CH4 PCl5 SF6
IF7। तो ये तो मैंने दिए बिल्कुल सीधे सीधे, है ना। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने, मेरे को सिग्मा बॉन्ड बताओ। CH4 में 4। हाँ 4 सिग्मा बॉन्ड, तो हाइड्रोजन की आ गई sp3। इसमें 5 तो हाइड्रोजन की आ गई sp3d। इसमें 6 तो हाइड्रोजन की आ गई sp3d3 d2। इसमें 7 तो हाइड्रोजन की आ गई sp3d3। ठीक है, दैट्स इट। इसके बाद अब आते हैं लोन पेयर वाले मॉलिक्यूल्स। SO2, NH3, SO2 और H2O। तो इसमें क्या करोगे भाई, देखो SO2 में स्ट्रक्चर अगर आपको नहीं भी पता नो प्रॉब्लम, तब भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो SO2 में मान लो मेरे को स्ट्रक्चर नहीं पता, मैं ऐसे बना देता हूँ। मेरे को नहीं पता, मैंने ऐसे बना दिया, हालांकि आपको पता एंगुलर होगा। मान लो नहीं पता सिग्मा बॉन्ड, हमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करने, ठीक है। तो रिपल्शन तो बच्चे होएगी ऑब्वियसली, एंगुलर ही बनेगा, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड एक लोन पे, तो 2 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पे। तो टोटल सम आपको काउंट करना है, टोटल सम हो गया 3। तो हाइब्रिडेशन आई sp2, तो आपने कल किया ये, ठीक है। तो आपको पता होगा sp2 निकाली थी हमने। हम आगे चलते हैं, NH3। 3 सिग्मा sp3। बॉन्ड एक लोन पेयर, 4 sp3 H2O। 3 सिग्मा बॉन्ड, हाँ 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, टोटल सम हो गया 4। हाइब्रिडेशन इज सेम sp3 ठीक है। हमने ये पढ़ा था, ऊपर भी sp3 है। देखो जब 4 होता है तो sp3 होता है, खत्म। हाइब्रिडेशन इतनी सी है बस। आगे SF4 ClF3 BrF5। मैंने तो ये सेम सेम वाले ले लिए, मैं अभी आपको क्वेश्चन दूंगा अलग अलग करके, ठीक है। 4 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, sp3d। इसमें ClF3 में कितने, 3 सिग्मा बॉन्ड फ्लोरीन के साथ, और कितने लोन पेयर बचे, 2। तो टोटल सम अगेन 5, अगेन sp3d। इधर अगेन 5 लगे हुए हैं, एक लोन पेयर, 5 एक लोन पेयर, 6 हो गए। इसका हो गया sp3d2, ठीक है बच्चे। इसके बाद अब आपकी बारी, XeF2 की हाइब्रिडाइजेशन, XeF4 की हाइब्रिडाइजेशन, XeO3 की, XeO4 की। इनकी हाइब्रिडेशन बताओ 1 बाय 1। मनन, XeF2, अगर मनन नहीं है तो जस्ट एक मिनट सर। हाँ sp3d। अच्छा, तो कितने सिग्मा बॉन्ड इसमें, 2। लोन पेयर कितने, 3। 3, टोटल 5 sp3d। आगे XeF4। हाँ जी, नेक्स्ट जस्टिन। जस्टिन प्रेषित, sp3d2। 4 सिग्मा बॉन्ड है, 2 लोन पेयर है, sp3d2। प्रेषित, सर 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पे sp3। हाँ जी जैनी। सर sp3d नहीं आएगा कहाँ, सर, xenon XeO4 पे। क्यों, सर 4 बॉन्ड बनाए हैं और 2 लोन पेयर। कहाँ पे लोन पेयर, डबल बॉन्ड होता है ना। अब जो 2 बॉन्ड बनाते हैं उसमें आपको ध्यान रखना है, सिर्फ एक बॉन्ड काउंट करना है, क्योंकि सिग्मा काउंट करना है, पाई नहीं काउंट करना। तो इसमें सिग्मा तो 4 है। बात समझ आई बच्चे। यस सर। हाँ अब आगे ICl2 नेगेटिव।
सर वो जो सिग्मा स्टार आता है वो किस में आता है? ओ भाई, वो एमओटी में आता है। सर वो भी करवाओगे आप? हाँ, रहने दो। नहीं सर, जो सर ये जो केमिकल बॉन्डिंग के इनऑर्गेनिक में भी आती है, थोड़ी बहुत यूज होता है इसका। हाँ, थोड़ा बहुत तो होता ही यार, थोड़ा बहुत हर चैप्टर ही बच्चे रिलेट करता है एक दूसरे के साथ। क्या नहीं आता देखो। ठीक है। वो एनर्जी शेल डी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर वो वो। कराने हैं वो, सब कुछ आएगा देखो। चलो भाई, इसका बताओ हाइब्रिडेशन, एनीवन? सर sp3d। मेरी बात सुनो। हाँ, हो सकता है, ठीक है। आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और आई नेगेटिव के पास हो गए 8। ठीक है, 2 बनाए उसने सिग्मा बॉन्ड, 3 बचे लोन पेयर, तो 5 हो गए, यानी कि sp3d। ठीक है, तो अगर स्ट्रक्चर बनाना हो sp3d का, pcl5 जैसा होगा, ab5 जैसा, तो इसीलिए आपको स्ट्रक्चर कराए जाते हैं, ये सारा सेम रहता है। चलो, तो हाइब्रिडेशन आपको समझ आ गई मेरे हिसाब से। एक और पूछ लूं, इसमें बताओ। यस। पहले वाले की sp3d2 अच्छा, और दूसरे वाले, एक मिनट, दूसरे वाले की भी यही। अरे वाह। तो XeO2 में 2 O2 हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए, जीनोन के 2 हो गए फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाते वक्त, है ना। तो 4 तो हो गए सिग्मा बॉन्ड, और इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए 6, तो एक लोन पे बचा। गलत हो गया बच्चे, sp3d आएगा। अब आ गया XeOF4। ओके सर। समझ गया बच्चे? हाँ जी। हाँ, समझ, डाउन नहीं होना, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, कोई नहीं। आगे ऑक्सीजन, एक सिग्मा बॉन्ड ऑक्सीजन का, 4 फ्लोरीन के साथ, 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए, एक लोन पे बचा। हाँ, दोनों की सेम आएगी, वो एक जगह गलती होगी तेरे से। sp3d ही बनेगा दोनों में। आगे समझ, ये समझ हाँ लिया तो जी। काफी कुछ समझ लिया, बहुत जगह आएगा ये। चलो, अब हम आगे चलते हैं। हाँ जी, बोलो। सर सेकंड वाली की अलग आ रही थी। अच्छा, एक XeO2F2 था, एक क्या था, XeO4। हाँ, sp3d2 आएगी इसमें, 4 सिग्मा, एक लोन पेयर, इसमें XeOF4 लिखा था मैंने। यस सर। तो 4 और एक 5 तो यही हो गए, एक लोन पेयर 6 हो गए ना, सेम के सेम कैसे आ गई? हाँ, sp3d2 आ जाएगा, ठीक है, इधर आ जाएगा sp3। ठीक, चलो, मैंने ऊपर से ही बोला था, लिखा गलत था। चलो, हम आगे चलते हैं। हाँ जी, अब ना मेरे पास देखो और क्वेश्चंस हैं थोड़े से, इनको करो। चलो, बहुत है, जल्दी, कोई भी बोल दो, फटाफट बोलो। सर sp3 sp2 पहले की sp3 सही है, sp2। दूसरे की sp2 बिल्कुल सही है। ऊपर में ऊपर 4 सिग्मा बॉन्ड है, इधर 3 सिग्मा बॉन्ड है। अच्छा, आगे। सर इसकी भी sp2। इसकी कैलकुलेट कर लेते हैं। डबल बॉन्ड O नेगेटिव, O नेगेटिव, एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर,
हाँ, इसकी भी sp2, वेरी गुड। और कार्बोनेट का स्ट्रक्चर ये नहीं होगा, ठीक है, मैंने जस्ट ऐसे ही बनाया, एच स्ट्रक्चर ये। हाँ जी, आगे ClO4 नेगेटिव। सर sp3। ये भी सही लग रही है। Cl डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O नेगेटिव, एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, चौथा सिग्मा, लोन पेयर कोई बचा नहीं, सातों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, इट मींस sp3। ठीक है बच्चे, वेरी गुड। तो हाइब्रिडेशन का क्वेश्चन अब मैं मान सकता हूँ आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। चलो मेरे को बताओ, ये आयनिक है या कोवेलेंट है? CO2 आयनिक है या कोवेलेंट है? पोलर है या नॉन पोलर, ये बताओ। सर पोलर है। कैसे पोलर है ये? इसमें डायपोल कैंसिल हो रहा है ना, नॉन पोलर होती CO2, ठीक है। HCl पोलर है, मानते हो? HCl आयनिक तो नहीं है क्या? आयनिक है? पार्शियली आयनिक है शायद। हाँ, HCl पार्सली आयनिक है। कितने परसेंट आयनिक करेक्टर होगा आपके हिसाब से? किसी भी, कोई भी स्टूडेंट बोल सकता है। HCl में कितने? 55 45। 55 45, ओके। और कोई? इसी के आसपास होएगा कितना? सर, इसी के आसपास होएगा। ओनली 17.3 आयनिक करेक्टर। तो आयनिक करेक्टर बहुत कम होता है, 100% आयनिक नहीं है पॉसिबल, 100% कोवेलेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल HH, ठीक है। चलो, आपको एक चीज तो पता लगी। अब हम आगे चलते हैं। तो एक रूल है आपके पास, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 हो, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 हो तो 50% आयनिक करेक्टर, 50% कोवेलेंट, ठीक है। चलो अब आप मेरे को बताओ, आउट ऑफ NaCl एंड KCl विच इज मोर आयनिक? KCl। कैसे? सर वो डाउन द High, ग्रुप bigger atomic radius. इलेक्ट्रॉन। हाँ, ये सही है, ठीक है। ये फेजन रूल है, ये हम यहाँ पे कल पहुंचेंगे। अभी मैं आपको डायपोल मोमेंट कराता हूँ। डायपोल मोमेंट, म्यू इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस, ठीक है। जैसे HCl है, इसका जो भी डिस्टेंस होगा और जो इसके ऊपर चार्ज होगा तो वो आ जाएगा यहाँ पे। चार्ज कुछ भी ले लो, डेल्टा नेगेटिव ले लो चाहे डेल्टा पॉजिटिव ले लो, आपकी मर्जी है। मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है, चार्ज इनटू डिस्टेंस, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। आया बच्चे समझ? आगे हम करते हैं इसके यूनिट्स। देखो इसके यूनिट्स में क्या है, जो चार्ज होता है, चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है
1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये हो गया एसआई यूनिट। इसका एक और यूनिट होता है, इसको बोलते हैं ईएसयू यूनिट। वो होता है 4.8 into 10⁻10 ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, तो ईएसयू इस यूनिट का होता है, और जो डिस्टेंस होता है ना बच्चे, वो होता है 10⁻8 ऑर्डर का। तो जो डायपोल मोमेंट आएगा वो आएगा 10⁻18 into 10⁻8 ऑर्डर का, 10 आएगा, सॉरी 10⁻10 10⁻8 यानी कि 10⁻18 ऑर्डर का आएगा। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम बोल देते हैं 1 डीबे। 1 डीबे जो होता है वो होता है इसके इक्वल 1 into 10⁻18। तो यूनिट क्या है, ईएसयू सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, कल ना मैं डायपोल मोमेंट से कंटिन्यू करेंगे। कल आपकी क्लास लगेगी 11 से 1। सर किसी की क्लास तो नहीं है? हाँ जी बोलो। सर प्रैक्टिस शीट भेज देना सर। हाँ भेज देता हूँ। इसके बताओ, ये टाइमिंग कल के लिए, कल टेस्ट है आपका। ठीक है, डन। किसी को कोई प्रॉब्लम इस टाइमिंग से? किसी की कोई क्लास तो नहीं है? सर 12 बजे है मेरी।